वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अलंकापुरी पुण्यभूमि पवित्र तिथे नांदतो ज्ञान राजा सुपात्र तया ठविता महापुण्यराशी नमस्कार माझा श्री सद्गुरु ज्ञानेश्वरासी। पुंडलिक अवधारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सूत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पिछले भाग में हमने विदुर जी का प्रश्न और मैत्रेय जी का सृष्टि क्रम वर्णन यह कथा सुनी। अब हम इस भाग में भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई यह कथा सुनेंगे। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वते नमः, श्री सांब सदा शिवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, भक्तवत्सल श्री कृष्ण देवाय नमः। जय जय श्री राधे श्याम। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं, देवकी परमानंदं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सच्चिद आनंद रूप भगवान श्री कृष्ण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यह जो कथा है पावन धाम नैमिष्य अरण्य में श्री सूत जी और सोनकादि ऋषियों के बीच चल रही चर्चा हम लोग
अपने हरि उद्योग के सेवन के इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद अब हम सुनेंगे। इससे पहले हमने पिछले भाग में उद्धव जी का और विदुर जी का संवाद, साथ ही साथ भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, साथ ही साथ भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन, यह कथा सुनी है। तो अभी हम भगवान के विराट शरीर की उत्पत्ति श्री मैत्रेय जी भगवान श्री विदुर जी से कह रहे हैं। तो मैत्रेय जी ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरे महत तत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही है, तब ये काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रिया समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूहों को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। इस प्रकार जब भगवान ने अदृष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों द्वारा अधिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है, जिसमें चराचर जगत विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। वह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान, क्रिया और आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय स्वरूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण, समस्त जीवों का आत्मा जीवरूप होने के कारण, परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसमें प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म अधिभूत और आधि दैव रूप से 3 प्रकार का, प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थनाओं को स्मरण कर उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतना रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया, उसे जगाया। उसके जागृत होते ही देवताओं के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूं, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागेंद्रिय के समेत प्रविष्ट हो गए, जिसे यह जीव बोलता है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ,
उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। इसके पश्चात उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए। उनमें दोनों अश्विन कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जब उस विराट देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया, जिस नेत्रेंद्रिय पुरुष को विविध रूपों का ज्ञान होता है। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें अपने अंश इंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ। जिस त्वगींद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है, जब इसके कर्ण छिद्र प्रकट हुए, तब उसमें अपने अंश सर्वेंद्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, जिसे सर्वेंद्रिय से जीवों को शब्द का ज्ञान होता है। फिर विराट शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां स्थित हुई, जिन रोमों से जीव खुजली आदि को अनुभव करता है। अब उसी के लिंग उत्पन्न हुआ। अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुई, उसमें लोकपाल मित्रेन अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया। इससे जीव मलत्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उनमें अपनी ग्रहण त्याग रूपा शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। जब इसके चरण उत्पन्न हुए, तब उनमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। फिर इसकी बुद्धि उत्पन्न हुई। अपने इस स्थान में अपने अंश बुद्धि शक्ति के साथ वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों को जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्प आदि रूप विकारों को प्राप्त होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रिया शक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को स्वीकार करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, उसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध करता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी और नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम इन तीन गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य और प्रेतादि देखे जाते हैं। इनमें देवता लोग सत्वगुणी, अधिकता के कारण स्वर्गलोक में मनुष्य और उनके उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुणी, प्रधानता के कारण पृथ्वी में तथा तमोगुणी होने से रुद्र के पार्षद भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोकों में रहते हैं। विदुर जी, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ही ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंब करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ। जो विराट
भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्यावृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं से वैश्य वर्ण का भी प्रादुर्भाव हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर जब धर्मों की सिद्धि के लिए भगवान के चरणों से सेवावृत्ति प्रकट हुई और उन्हीं से पहले उस वृत्ति का अधिकार शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से ही श्री हरि प्रसन्न होते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं, उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल, कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं से अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है और जैसा मैं गुरु मुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का सुयश वर्णन करता हूं। महापुरुष का मत है कि पुण्य श्लोक शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्य की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भागवत कथा अमृत का पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्ष तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान की अमित महिमा का पार पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाला चाल अनंत है। अतएव स्वयं भगवान भी उसकी थाह नहीं लगा सकते, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। जहां न पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है तथा जिनका पार पाने में अहंकार के अभिमानी रुद्र तथा अन्य इंद्रियाधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शेष चर्चा अगले भाग में।